पहले दादा जीते, फिर अब्बा जीते, फिर बेटा जीता, अब उनका बेटा जीतेगा। उनकी सुबह 3 बजे होती है जब नगर पालिका बंद होने का टाइम होता है। एक गरीब से गरीब, अदना से अदना इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब मेरे वार्ड में पानी रात में 3 बजे आता है, टीचर टाइम पे नहीं है, स्कूल के हालात खस्ता है, बहुत सारी योजना आती है, बेवा योजना है, आपंग की योजना है, लेकिन आवाम तक नहीं पहुंचती। भाई मैं 4 की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे 90 की बात करूंगा। पूरे भिवंडी के हालात खराब है। भाई ऐसे काम तो अपन गिनाएंगे तो बहुत सारे काम है, लेकिन कैसे करके सुनाना अच्छी बात नहीं है। आवाम फैसला कर चुकी है, इस बार पुराना चेहरा नहीं आएगा, सब नए चेहरे आएंगे। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए, आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और हर कैंडिडेट चाह रहा है कि किस तरह से अपने वोटरों तक पहुंचे, अपनी जनता तक पहुंचे। और तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वार्ड नंबर 8 के एक अपक्ष उम्मीदवार इश्तियाक मुख्तार मोमिन। तो इश्तियाक साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि आपका इलेक्शन में उतरने का मकसद क्या है? भाई मैं मेरी बात शुरू करने से पहले जी, एक अजीम शख्सियत है जिसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सलाम पेश करना चाहता हूँ। उस अजीम शख्सियत का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने जिन्होंने इतना प्यारा संविधान लिखा। उस संविधान के तहत एक गरीब से गरीब, अदना से अदना इलेक्शन लड़ सकते हैं। जैसे कि मैं कोई बड़ी परिवार से नहीं आता, लेकिन उस संविधान के तहत मुझे इजाज़त है कि मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। जी, मेरा नाम इश्तियाक मोमिन है, मेरा रहायशी इलाका वाजा मोहल्ला है और मैं वार्ड नंबर 8 डी अपक्ष, मेरी निशानी है गैस सिलेंडर। जी, तो मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जी। तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आपका पार्टिसिपेट करने का मकसद क्या है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मकसद ये है कि फिरोज भाई, जैसे आप जानते हैं, हम देश की बात नहीं लेंगे। देश को संभालने के लिए सांसद वगैरह है, क्षेत्र को संभालने के लिए एमएलए है। हम हमारे वार्ड की बात करेंगे, हमारे भिवंडी की बात करेंगे। जैसे कि फिरोज भाई, अगर भिवंडी को आप देखोगे ग्रामीण को छोड़कर, तो मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर का भिवंडी है। कोनगांव से लेके कारोली, इधर नदी नाका से लेके अंजूर फाटक। भाई उसमें 90 कारपोरेटर जीत कर आते हैं। हर नगर सेवक अगर सिर्फ अपने घर के एतराफ़ का एरिया, पूरी भिवंडी की बात नहीं करो, अपने घर के एतराफ़ का एरिया अगर संभालेगा, साफ़ सुथरा रखेगा, तो भाई यकीन मानिए फिरोज भाई, भिवंडी के हालात कुछ और होंगे। भिवंडी कुछ और दिखेगा, गार्डन दिखेगा। जी, बस यही हालात को देखते हुए कि कोई अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, तो इसके लिए ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई बंदा चाहिए। इसी सोच को लेकर मैं आया हूँ। तो इसमें आपका जैसे अब तक ये कुछ सामाजिक काम आपका रहा है जो आप जनता को बताना चाहोगे और जनता जो है आपकी तरफ तवज्जो करे? भाई सामाजिक काम की बात तो ऐसी है कि आदमी इक्तिदार में जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कोई बड़े परिवार से नहीं हूँ। आदमी इक्तिदार में जाएगा, आवाम चुन कर देगी। इक़्तिदार में जाना तो एक अलग मौजू हो गया, मतलब वो तो आप जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन पब्लिक को तो ये देखना है कि भाई इसको हम भेज सकते कि नहीं भेज सकते, इसको चुन के ला सकते कि नहीं ला सकते, इनको अगर हम वोट करें तो किस बिना पे करें, तो क्या इनका कुछ पास्ट रिकॉर्ड है, क्या इन्होंने कुछ काम किया, आवाम के लिए काम किया, कुछ खिदमत किया। ज़रूरी नहीं कि आदमी पैसे वाला है तो ही कुछ काम करे, ज़रूरी नहीं कि आदमी के पास पावर है तो ही काम करे। आपने कुछ जैसे कि लोगों के लिए, वार्ड के लिए या तो अपने मोहल्ले के लिए कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसको देखकर लगे कि नहीं, हाँ यार ये इश्तियाक भाई बहुत अच्छे आदमी है, हमने इनको वोट करना चाहिए? भाई ऐसे काम तो अपन गिनाएंगे तो बहुत सारे काम है, जी, लेकिन कैसे करके सुनाना अच्छी बात नहीं है। जो दोस्तों यारों का काम है और जो अड़ोस पड़ोस का काम है वो मैं करते रहता हूँ। जी, और रह गई इक्तिदार की बात, तो भाई पावर में जब आदमी जाता है तो काम करने का तरीका बदल जाता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ फिरोज भाई कि एक नगर सेवक जो होता है उसका काम क्या होता है? आवाम सिर्फ ये समझ के रखी कि ना घर, नल, गटर, रोड। भाई नगर सेवक का उससे बढ़ के भी कुछ काम होता है। हमारे नगर पालिका में बहुत सारी योजनाएं आती है जी, जिसका आवाम को पता नहीं है। बहुत सारी योजना आती है, बेवा योजना है, आपंग की योजना है, लेकिन आवाम तक नहीं पहुंचती। तो इंशाल्लाह ताला
हम चुनकर जाएंगे तो योजनाओं का फायदा आवाम को देंगे। देखिए, ये जो आप बता रहे हो, तो ये तो जो पुराने नगर सेवक है उनसे भी मिलके आप काम करवा सकते थे कि भाई देखो बेवा की योजना आ रही है, उसका क्या बेवा पेंशन है, फिर जो अपंग लोगों की जो योजना है, या तो और भी जो अलग अलग है, मजदूरों के लिए अलग है, फिर बाद में विकलांगों के लिए अलग है। तो इसमें आपने कुछ पुराने जो नगर सेवक है तो उनसे मिलके कुछ काम करवाया है क्या, उनसे मिलके कुछ आपने इस काम को अंजाम दिया है? फिरोज भाई, पहली तो बात ये है कि पुराने नगर सेवक मिलना तो चाहिए। अच्छा। हाँ, उनका एक पर्सनल मोबाइल अलग होता है जो आवाम के लिए होता है, और एक मोबाइल घर के लिए अलग होता है। हाँ। उनकी सुबह 3 बजे होती है जब नगर पालिका बंद होने का टाइम होता है। अच्छा। भाई, नगर सेवक का काम ये होता है कि हर एक मामूली बंदा जो होता है वो हर अपने मुद्दे को लेकर नगर पालिका डेली नहीं जा सकता। इसके लिए आवाम नगर सेवक को चुनती है जो आवाम की बात को लेकर नगर पालिका तक का जाए। मतलब आपका कहना है कि जो पुराने नगर सेवक है उससे आपकी और वार्ड की जनता की नाराजगी है? आप सर्वे कर सकते हैं, पूरी भिवंडी की पूरी आवाम नाराज है। और आवाम की नाराजगी को छोड़िए, गांव के हालात तो है ना, सबके सामने है, किसी से छुपा ढका नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब मैं 4 नगर सेवक थे, तो कोई एक स्पेसिफिक नाम लेंगे या तो सभी के ऐसा है? भाई, मैं 4 की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे 90 की बात करूंगा। पूरे भिवंडी के हालात खराब है। अच्छा। रोड चलने जैसा नहीं है, एजुकेशन देखिए। मैं वार्ड नंबर 8 से उसके बावजूद हम देखेंगे तो 60% लोग जीत के आने वाले हैं वापस से, वही लोग जो है जो जिस तरह से हमें हवा चल रही है। मतलब मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो दिख रहा है बता सकते हैं आवाम नहीं, पक्का मैं बता रहा फैसला हूँ। नहीं, आवाम फैसला कर चुकी है। इस बार पुराना चेहरा नहीं आएगा, सब नए चेहरे नहीं, आएंगे। इसीलिए तो लोगों ने अपने बेटे बच्चों को खड़ा किया है ना, नया चेहरा दिखाने के लिए। पहले दादा जीते, फिर अब्बा जीते, फिर बेटा जीता, अब उनका बेटा जीतेगा। तो आपका क्या कहना है कि मतलब बदलाव आना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, तो बिल्कुल किस तरह से आप बदलाव लाने के लिए लोगों को कन्विंस कर रहे हैं? किस तरह से, क्या वादे कर रहे हैं, क्या विजन दिखा रहे हैं ताकि लोग कन्विंस हो जाए? मैं आवाम से अपील करूंगा कि अपने अधिकार को जानिए। फिरोज भाई, आवाम को अब जागरूक होना पड़ेगा, लोगों से सवाल करना पड़ेगा। नगर पालिका से अगर कोई टेंडर निकलता है और जो बंदे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, भाई वो आता है, वो कुछ भी बनाकर जाता है। रोड पर चलने वाला कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अगर 8 इंच का रोड पास है वो 6 इंच का बना देता है। अगर 1 फीट पे एक सलिया है तो वो 2 फीट पे लगा देता है। भाई, अगर हम आवाज़ उठा देंगे कि बाबा ये तूने क्या बनाया, नहीं, ये तो कंसर्न है, बहुत बड़ा क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो कंसर्न है, तो उसको लेकर जो है आदमी ने वहाँ पे आवाज़ उठाना ही चाहिए। तो आप इसके लिए जनता को जागरूक करेंगे या आप खुद जो है इसके ऊपर अमल ये करेंगे? भाई इस पे तो पहले मैं अमल करके दिखाऊंगा। इस पे पहले मैं अमल करके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह मुझे देखकर आवाम जागरूक होगी, आवाम सवाल करना चालू कर देगी इनसे। जी। हाँ। तो इसमें अब तक आपने कुछ इसकी पहल की है, इस काम की पहल की है? क्योंकि इसके लिए आपको कोई संवैधानिक पद की जरूरत नहीं है, आपको नगर सेवक बनने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी जो है एक एज ए कॉमन आदमी आप ये काम कर सकते हैं बिल्कुल। जी। हाँ। तो इसमें अब तक आपने कुछ इसमें पहल की है? इसके अंदर अभी मेरी पहल हो चुकी है, जो निधि आकर अभी पड़ी है। जैसे कि 5 साल तक का कार्यकाल रहा इन नगर सेवक का, 3 साल तो डिले हो गया जी। कुछ निधियां आकर पड़ी हुई है। हाँ। अब इस पे क्या काम होएगा उस पे मैं देखूंगा इनको। जी। इनको क्योंकि संविधान ने मुझे वो अधिकार दिया बिल्कुल अधिकार दिया, इसीलिए मैं पूछा कि अब तक आपने कुछ किया है क्या? और फिरोज भाई, ऐसा है, काम करने की बात नगर पालिका में जाने, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। जब नगर पालिका जाएंगे तो काम करके दिखाएंगे। जिम्मेदारी आएगी तो आदमी खुद ब खुद काम भी सीख जाएगा और काम करने भी लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, ये तो आपने काम गिना है। आप एजुकेशन को लेकर कुछ काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि एजुकेशन का मामला बहुत ही सेंसिटिव होता है और लोग एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन काम अक्सर हमने देखा नहीं होता है। फिरोज भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा रहायशी इलाका जैसे मैं बताया वाजा मोहल्ला है, हफसान अली में, और 10 नंबर स्कूल जिसमें मेरी 40 साल की उम्र हुई है, मैं वो स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं जब एडमिशन लिया था, जो बेंच थी 40 साल से वही बेंच है, जो दीवारें थी बड़ी खस्ता हालत में। ये तो क्वालिटी का काम हो गया ना, 40 साल से बेंच वही है। क्वालिटी का काम नहीं ना भाई। जी। देखो, खस्ता हालत में दीवारें हैं, खस्ता हालत में स्कूल है, कुछ अपडेट नहीं हुआ था। कुछ अपडेट नहीं हुआ। क्या वो स्कूल का फंड नहीं आता होगा? एजुकेशन का फंड आता होगा ना। बिल्कुल। जो नगर सेवक थे उस चीज को कर सकते थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले मैं उस चीज के ऊपर ध्यान दूंगा जितने के बाद। मतलब स्कूलों के ऊपर आप ध्यान दोगे, स्कूल को किस तरह से अपडेट करेंगे।
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर कुछ आपने सोचा है कि एजुकेशन की क्वालिटी, देखो एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है क्वालिटी एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कैसा है कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दो, उसके अंदर अच्छी अच्छी बेंचें डाल दो, खर्चा कर दो करोड़ 2 करोड़ रुपया, लेकिन अगर उसके अंदर की जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है, वही टीचर आके वैसे ही बस लापरवाही से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर जो है एजुकेशन वैसा नहीं रह पाता। तो उसके ऊपर कुछ काम करोगे आप? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो सरकारी स्कूलें रहती है तो उनका जो क्वालिटी होती है एजुकेशन की वो बहुत ही निचले स्तर पे होती है। फिरोज भाई ऐसा है कि आप सर्वे कर सकते हैं, अभी पूरे वार्ड की बात नहीं करूँगा, सिर्फ 8 नंबर 8 के 10 नंबर की। तो जो गरीब लोग हैं, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 लोग बच्चे पढ़ते हैं, बाकी लोग तो सब डोनेशन दे के बड़ी बड़ी प्राइवेट पे जाते हैं। प्राइवेट में जाने की वजह यही है कि एजुकेशन का मामला ठीक नहीं है, टीचर टाइम पे नहीं है, स्कूल के हालात खस्ता है। तो मेरी नियत तो ये है कि उसको हालात को सीधा करेंगे हम। किस तरह की खस्ता हालत है स्कूलों की, बताएंगे? फिरोज भाई जैसे कि स्कूल है तो स्कूल के अंदर पीने का पानी की सुविधा होना चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनके लिए टॉयलेट की सुविधा होना चाहिए, उसमें कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। मान लीजिए अगर किसी को बच्चे को अगर टॉयलेट की वगैरह प्रॉब्लम होगी तो वो कहाँ जाएगा? जी, पीने के लिए पानी तो होना चाहिए, पानी की सुविधा नहीं है, ये सारी चीजें की परेशानी परेशानी तो है। ये पर्टिकुलर एक स्कूल की बात कर रहे हैं कि और भी स्कूल है वैसे? सारी स्कूलों का वही मामला है। ठीक ठीक हाँ, ठीक। लेकिन मैं मेरे वार्ड की बात करूंगा। और क्या परेशानी है आपके वार्ड में? सबसे बड़ी परेशानी तो देख मेरे वार्ड में ये है फिरोज भाई कि अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए। अब मेरे वार्ड में पानी रात में 3 बजे आता है। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माएँ हैं, वो सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजेगी या सुबह उठकर बच्चों का टिफिन बनाएगी या हस्बैंड को ड्यूटी पे भेजने के लिए उनको टिफिन बनाएगी। रात में 3 बजे पानी आता है तो उनकी तकलीफें कितनी है किसी का ध्यान नहीं जाता। रात अल्लाह ने बनाई सोने के लिए, ये तो रात में पानी भरने का मामला है इसमें। जी, तो पानी के मामला पहले ठीक करेंगे इंशाल्लाह, तो मतलब जो पानी का जो टाइम टेबल है वो आप दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। एक आखिरी मैसेज आप अपनी जनता से क्या करेंगे? आवाम से मेरी ये अपील है कि 15 तारीख को बहुत हम लोग बेवकूफ़ बन चुके, आने वाली अभी 15 तारीख 2 दिन के बाद समझदारी से वोट करिए, नए चेहरे को लाइए। और मैं तो बोलता हूँ मेरे 8 नंबर की आवाम को कि आप 15 तारीख को गैस सिलेंडर का बटन दबाकर भारी मतों से मुझे विजय करिए और फिर मेरा काम देखिए, इंशाल्लाह मैं काम करके दिखाऊंगा। ठीक ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में इश्तियाक मोमिन, जिन्होंने अपनी बात रखी आपके सामने। अब देखना ये है कि जनता इनकी बातों के साथ, वार्ड नंबर 8 की जो जनता इनकी बातों के साथ जाती है, इनके निशान चिन्ह के साथ में जाती है, या फिर जो है वो कुछ और मन बना के बैठी है, ये तो अब 16 तारीख को ही पता चलेगा। हमारे साथ ऐसी अपडेट के लिए बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।